घाटशिला उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार सोमेश सोरेन की जीत हो गई है और सोमेश सोरेन की ऐसी जीत हुई है जिसने इतिहास रच दिया है। और सोमेश सोरेन ने अपने पिता के ही रिकॉर्ड को एक तरीके से तोड़ दिया। जिस तरीके से 2024 के विधानसभा चुनाव में सोमेश सोरेन के पिता रामदास सोरेन ने जिस तरीके से 22,000 से ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी घाटशिला के सीट पर, उस रिकॉर्ड को उनके बेटे ने तोड़ दिया। और किसी भी पिता के लिए गर्व की बात होती है कि उनका पुत्र जो है उनके ही रिकॉर्ड को, उनके ही कीर्तिमान को जो है वो तोड़े। तो आज रामदास सोरेन इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जहाँ भी होंगे उनको इस बात का सुकून होगा कि उनके बेटे ने उनके नाम को रोशन किया है और एक बड़ी जीत दर्ज की है, ऐसी जीत दर्ज की है जो जिसने उनके भी रिकॉर्ड को तोड़ दिया। और एक और सुकून जो होगा वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को होगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का, कार्यकर्ताओं को होगा, जिनके लिए एक तरीके से प्रतिष्ठा की सीट जो है वो घाटशिला की सीट बन गई थी। और कहा यह जा रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार है, जो हेमंत सोरेन की सरकार है, उसका एक तरीके से लिटमस टेस्ट होगा घाटशिला की सीट की। पिछले एक साल में जो हेमंत सोरेन ने जो काम किए हैं, जो रोड मैप तैयार किए हैं झारखंड के विकास के लिए, उस रोड मैप पर जनता की सहमति होगी, एक तरीके से जनमत होगा। तो उस जनमत की परीक्षा में हेमंत सोरेन पूरी तरीके से पास होते हुए और पास भी कुछ इस तरीके से हुए हैं कि उन्होंने चंपई सोरेन के बेटे, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को ऐसी शिकस्त दी है, ऐसी करारी हार दी है जो कि इतिहास के पन्नों में याद रखा जाएगा। और घाटशिला के इतिहास में एक तरीके का है कि जो रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन ने जो किया है वो अपने आप में एक इतिहास है। और इतनी बड़ी खुशी है कि जो रामदास सोरेन की पत्नी है, दिवंगत रामदास सोरेन की, उनकी पत्नी अपने बेटे सोमेश सोरेन को मिठाई खिला रही है और खुशी मना रही है। तो इस परिवार के लिए, जिस परिवार के लिए अगस्त का महीना एक तरीके से कहे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक तरीके से शोक का महीना था, जब शिबू सोरेन का निधन हो गया, रामदास सोरेन का निधन हो गया। उस रामदास के परिवार के लिए, उस झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए जो नवंबर का महीना है, 14 नवंबर का दिन है, वो दिन खुशियां लेकर आया है। और जिस घर में एक तरीके से कहें कि शोक की लहर चल रही थी, उस घर में खुशी का मौका है। और रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन ने जो है वो एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। और उस खुशी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो रामदास सोरेन की पत्नी है, उनके चेहरे पर मुस्कान है और उनके आंसू भी निकले। जब चुनाव प्रचार रामदास सोरेन की पत्नी कर रही थी, उस दौरान उनके आंसू भी निकले और उनके आंसुओं की ये ताकत ही थी। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक तरीके से संगठन का है, या हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया, उस चुनाव प्रचार का ही नतीजा रहा कि एक साल बाद भी हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का जो झारखंड में करिश्मा है, वो करिश्मा बरकरार है। और करिश्मा भी ऐसे भी बरकरार रहा जिस तरीके से चंपई सोरेन ने अपने तौर पर इस चुनाव को लगा, जिसको राजनीति में कहा जाता है साम दाम दंड भेद, हर तरीके से अपने तौर पे चंपई सोरेन ने इस चुनाव को लड़ने की कोशिश की। लेकिन उसके बावजूद भी चंपई सोरेन की बेटी की सीट पर जीत नहीं हुई, हार हुई। और हार भी ऐसी हुई जो पिछली जो हार हुई थी, उस हार से ज़्यादा करारी हार हुई है। और जिस तरीके से पूरे चुनाव को चंपई सोरेन लेके गए, उस बात की समीक्षा हम आने वाले समय में करेंगे कि किस तरीके से, किन वजहों से, किन फैक्टर के वजह से चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन की इतनी हार हुई, किन फैक्टर के वजह से सोमेश सोरेन की इतनी बड़ी जीत हुई, झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार की इतनी बड़ी जीत हुई, इसकी भी करेंगे। लेकिन आज खुशी का मौका हम कहेंगे कि हेमंत सोरेन के लिए और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन के लिए भी ये चुनाव बहुत अहम था। क्योंकि केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में, झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में हेमंत सोरेन का ये पहला चुनाव था। और अपने पहले ही चुनाव में हेमंत सोरेन ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। और शिबू सोरेन के निधन के बाद, या कहे तो शिबू सोरेन के छत्रछाया के ना होने के बाद एक तरीके से यह पहला चुनाव था। और उस चुनाव में हेमंत सोरेन ने ऐसी जीत दर्ज की है जो इतिहास के पन्नों में अपने आप में दर्ज किया जाएगा। क्योंकि हमने देखा कि दोनों तरफ से, झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से, तमाम स्टार प्रचारकों ने अपने तौर पे चुनाव प्रचार किया। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने आखिरी दिन में, चुनाव प्रचार के आखिरी दिन में, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का था, उसमें उन्होंने रोड शो भी किया और
वोट की अपील भी की। और हमने देखा खुद भी कि वहाँ पर जब घाटशिला में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की सभाएं होती थी तो उसी तरीके का नज़ारा हमें देखने को मिलता था जो 2024 के विधानसभा चुनाव में नजर आता था। और कई बार हम ये सवाल भी पूछते थे कि पिछले एक साल में क्या बदलाव आया, जिन बदलावों की वजह से बीजेपी अपने तौर पर जीत का दावा करती है, तो बीजेपी के पास इसका कोई एक तरीके से कहा जाए तो जवाब नहीं होता था। लेकिन हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से जीत दर्ज किया, हम ये कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन के पिछले एक साल में जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने सरकार चलाई है, जो रोड मैप उन्होंने बनाया है, उस पर एक तरीके से जनमत आ गया है। जनता ने अपना मत दे दिया है और ये इसकी हम कह सकते हैं कि गूंज पूरे झारखंड में जाएगी। और ये इस चुनाव ने ये साबित कर दिया, इस विधानसभा चुनाव में साबित कर दिया कि जो हेमंत सोरेन वो झारखंड के सबसे बड़े नेता हैं, सबसे बड़े आदिवासी नेता भी हैं। और आदिवासी वोटरों पर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रभाव है, जो हेमंत सोरेन का प्रभाव है, जो कल्पना सोरेन का महिलाओं पर प्रभाव है, उस प्रभाव को कोई भी नेता कम नहीं कर सकता, चाहे वो चंपई सोरेन जैसे बड़े कद का नेता भी हो, जिसको कोल्हान टाइगर कहा जाता है। और कोल्हान टाइगर के लिए उनको अपने गिरबान में झांकने के लिए भी ये मौका है कि जिस झारखंड मुक्ति मोर्चा को वो छोड़ के आते हैं, जिस झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनको कोल्हान टाइगर तक का दर्जा दिया, उस वहां से बाहर निकलने के बाद लगातार 2 चुनाव में उनके बेटे की करारी हार हुई है। और बेटे की हार ऐसी हुई है कि जो पिछली हार के भी रिकॉर्ड को जिसने तोड़ दिया है। और बार बार ये दावा किया था, बार बार ये भी बातें कही जा रही थी कि चंपई सोरेन के बेटे के खिलाफ एक तरीके से जयराम महतो ने कैंपेन किया है। और जयराम महतो ने जो अपने रामदास मुर्मू को उम्मीदवार बनाया, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से वोट काटने का काम करेगा और उसका फायदा बीजेपी को होगा। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। जो निश्चित तौर पर जयराम महतो के वोट घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में बढ़े, लेकिन जिस तरीके की बड़ी जीत दर्ज की गई है, वो बड़ी जीत बताती है कि ये जीत जो है वो हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जीत है ही। चंपई सोरेन की भी एक बड़ी हार है और उस हार को लेकर हम आने वाले समय में, आने वाले वीडियो में उसकी समीक्षा करेंगे और आपको एक एक बारी की वजह बताएंगे किन वजहों से चंपई सोरेन की यहाँ करारी हार हुई है। तो हम जो सोमेश सोरेन हैं, जो पहली बार विधायक बने हैं, उनको हम अपनी तरीके से बधाई देते हैं। उन पर जनता ने विश्वास जताया और मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से उनको कहा कि वो कोरा कागज़ है, घाटशिला की जनता उन पे अपनी तकदीर लिखेगी। तो हम उम्मीद करेंगे कि वो घाटशिला की जनता की उम्मीदों पर खड़े उतरे। उनको शुभकामनाएं। झारखंड की तमाम खबरों को लेकर, घाटशिला विधानसभा चुनाव के जो और असर होंगे, झारखंड की राजनीति पर जो असर होंगे, उसको लेकर तमाम तरह के अपडेट हम आपको लेकर आते रहेंगे। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।